आज परम पवित्र जानु सप्तमी, इस शुभ अवसर पर आज हम लोग जानु सप्तमी क्या तिथि के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जानु सप्तमी में मुख्य विषय वस्तु होती है गंगा देवी और जामुनी का जो संबंध प्रतिष्ठा हुआ। एक्चुअली गंगा देवी इस मत्व में जो आए थे, आने के लिए जैसे सूर्यवंश का राजा महाराज इक्ष्वाकु वंश में एक राजा थे सगर। महाराज सगर उनका एक राजस्व यज्ञ का आयोजन किए थे। इस राजस्व यज्ञ के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किए थे और अश्वमेध यज्ञ के लिए एक अश्व के घोड़ा को निकाले और उनका साथ में उनका 60,000 लड़का लोग अश्व के साथ गए। और अश्व एक एक जगह में घूम घूम कर जा रहा था। ऐसे इंद्र ने जब देखा महाराज सगर अश्व यज्ञ कर रहे हैं, उसका मन में थोड़ा भय हो गया। तो भय से भीत होकर वो अश्व को सोचा कि महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ कर लेंगे तो बाद में हमारा इंद्र पद भी चला जाएगा, वो हो सकता है इंद्र हो जाएंगे, उससे बढ़िया है वो अश्वमेध यज्ञ होने नहीं देंगे। इसलिए वो क्या किए, वो अश्व को कपिल मुनि के आश्रम के पास में उनको छिपा कर चुरा कर ले गए और उनको कपिल मुनि के आश्रम के पीछे में बांध दिए। इधर जो लड़के लोग थे सगर राजा का, लड़के लोग घूमते घूमते अश्व नहीं मिला, कहाँ गया, इसलिए पूरा पृथ्वी को खोलने लगे और इतना सागर बनाए और जाकर देखें कपिल मुनि के आश्रम का पीछे में तो अश्व बंधा हुआ है। तब वो लोग जाकर जब समझ पाए जो अश्व यहीं पे है, तब उन लोग का दिमाग में घुस गया जो कपिल मुनि जो तपस्या कर रहे हैं हो सकता है वही लिए होंगे। और एक बार विचार विमर्श नहीं कर वो सीधा कपिल मुनि गाली देने के लगे। वो कपिल मुनि जो भगवान का अवतार होते हैं, वो इतना पावरफुल थे, जब वही लड़का लोग का सागर राजा का लड़का लोग का इतना उन्माद रूप देखे हैं, तो तुरंत क्या के वो लोग श्राप दे दिए। जब श्राप दिए वो वहीं से एक फुटकार में सारे वहीं भस्म हो गए और कपिल मुनि का आश्रम का साथ में वो लोग चिता उनका पड़ा रहा, मतलब उनका सब भस्म होकर पड़े थे। इधर महाराज सगर ने देखते हैं क्या हुआ, इतने दिन से नहीं आए। तो बाद में वो ढूंढ कर उनको पता चला जैसे ऐसे बात है, कपिल मुनि का वो क्रोध से वो लोग भस्म हो गए। क्या रास्ता क्या है, वो घोड़ा को ले आए, अश्वमेध यज्ञ तो हो गया। होने के बाद उनका और एक पत्नी का एक लड़का था जिसका नाम है असामंजस्य। मतलब इसका नाम से पता चलता है वो लड़का थोड़ा सोशियल नहीं था, सामंजस्य उसका नहीं था, क्योंकि जन्म से शांत थे। इसे वो पहले जंगल में रहते थे। बाद में जब महाराज सागर देखे जब कोई लड़का ही नहीं बचे, तो वो क्या किया, उनको बुला कर ले आए और उनसे एक लड़का हुआ जिसका नाम हुआ अंशुमान। और अंशुमान ने अभी अयोध्या का राजा बने। और जब राजा बने, अंशुमान राजा होने के बाद, लेकिन उनका जो नाना जी मतलब महाराज सागर ने उनको समझा, देखो तुम्हारा चाचा लोग ऐसे भस्म होकर बैठे हैं, इसलिए तुम जा कपिल मुनि के पास क्या भी करो। तब वो क्या किए, अंशुमन ने कपिल मुनि के पास आए, आकर उनको बहुत से प्रार्थना किए। प्रार्थना करने और संतुष्ट किए। उनको संतुष्ट करने के बाद कपिल मुनि खुश होकर उनको बोले, ठीक है, तुम्हारा चाचा जी लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग मुक्त हो जाएंगे, अभी नर्क में है, मुक्त हो जाए, लेकिन यहाँ पे तुमको गंगा जी को ले आना पड़ेगा।
गंगा जी को ले आए, गंगा जी का नाम सुने नहीं थे वो, गंगा जी क्या बात है। एक्चुअली वो एक अलग कहानी है। इसमें हम लोग देखते हैं जब बड़ी महाराज ने भगवान वामन देव को कृपा भूमि दान दिए थे, तब वामन देव को जो पाद ऊपर उठाए थे उसी से उनका पैर का नखुनी से वो विलेजा नदी का एक्चुअली इस बड़े का जो बड़ा लाइन टूट गया था, छेदा हो गया था और विलेजा नदी यहीं गिर गया था। जब विलेजा नदी इधर आ गए तो विलेजा नदी तो चिन्मय जगत का होते हैं। जब इस जड़ जगत में आ गए ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मा ने क्या किए, उनको अपना कमंडल में पकड़ कर रख दिए। ब्रह्मा जब अपना कमंडल में उनको पकड़ कर रखे, तब वहीं से वो गंगा जी, मतलब जो विलेजा से आए हैं उनको गंगा जी, वो गंगा जी को ध्रुव लोक में भेजा गया और ध्रुव लोक में गंगा जी निरंतर रहते हैं। और देवता लोग का जब जब जरूरत होता था तब वो लोग जाकर गंगा जी का स्पर्श करते, कोई पूजा करते थे, कुछ करते, ध्रुव लोक में जाना आना चलता था। लेकिन जब महाराज अंशुमान उनका दिमाग में घुस गया, जब हमारे चाचा लोग को बचाना है, उनको उद्धार करना है, इसलिए गंगा जी के लिए बहुत तपस्या की। लेकिन तपस्या करते 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 उनका जिंदगी चला गया, वो कुछ नहीं कर सके। इसके बाद महाराज दिलीप, जो अंशुमान के लड़के थे, महाराज दिलीप भी अपना पूरा जिंदगी बिताए तपस्या करने में, कैसे गंगा जी को इस जगत में ले आए और अपनी त्रिलोक का उद्धार करें। लेकिन वो भी समर्थ नहीं हुए। उसके बाद में उनका लड़का, दिलीप जी का लड़का महाराज भगीरथ ने जिंदगी भर तपस्या करने के बाद उनको गंगा जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उनको बोले, देखो हम तो जाना चाहते हैं, लेकिन दो कंडीशन है हमारा, दो चीज़ के लिए हम तो हिचकते हैं। दो चीज़ क्या है, एक है हम जब मर्त्य लोक में आएंगे, इतना स्पीडी में हम आएंगे, मतलब इतना तेज रहेगा हमारा, वो तेज से लगते हमको वो मर्त्य छोड़कर हम पाताल में चले जाएंगे, लेकिन पाताल हम जाना नहीं चाहते। दूसरा बात क्या है, दूसरा बात क्या होता है, अभी इस मर्त्य में लोग बहुत पाप करते हैं। जब पाप करते हैं वो पापी लोग सब नहाएंगे और हमारे लक्षण है सारे पाप को हम ग्रहण करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा सारे हम कलुषित हो जाएंगे, मलिन हो जाएंगे। ऐसे सोचकर तब महाराज भगीरथ ने उनको समझाया कि तो गंगा मैया कोई चिंता की बात नहीं, हम अभी देखते हैं क्या रास्ता निकाल सकते हैं। इसके बाद महाराज भगीरथ ने शिव जी का तपस्या की, तपस्या किए, उनको संतुष्टि भी किए। संतुष्ट करने के बाद शिव जी को बताया ऐसी ऐसी बात है, हम गंगा जी को ले आना चाहते हैं, लेकिन अभी उनको धारण करने के लिए कोई वस्तु नहीं मिलता है, आप चाहें तो आप उनको धारण कर सकते हैं। इसलिए जब गंगा जी की बात आ गया, शिव जी बहुत हर्षफुल होकर वो बहुत खुश हो गए। अरे गंगा जी तो भगवान का चरण तक है। जब वामन देव ने उनका नाखून से वो ब्रह्मांड का बड़ा जो छेद हो गया था, तो गंगा जी आए थे, उनका पूरा पैर को धोकर आए थे, इसलिए वो भगवान का चरणामृत है। इसलिए वो तो हमारे सिर पे आएगा तो हम खुश होंगे, महाभाग्य है हमारा। वो बोलकर वो एकदम खुश हो गए। खुश होने के बाद अभी उन्होंने गंगा जी को अपना जटा में ले आने के लिए तैयार हो गए। अभी दूसरा महाराज भगीरथ ने गंगा जी के पास गए, उन्होंने देखिए शिव जी तो राजी हो गए आपको अपने जटा में धारण करने के लिए, और हम जानते हैं उनका इतना क्षमता भी, कोई चिंता की बात नहीं। और जो पाप का बात बोलते हैं आप, पाप के लिए चिंता मत कीजिए। पूरा गंगा के किनारे में बहुत सारे जो भगवान का भक्त बनेंगे, विष्णु का भक्त का वैष्णव लोग रहेंगे, वो वैष्णव लोग क्या करेंगे, गंगा का पास में रहेंगे और गंगा आपका पानी में नहाएंगे धोएंगे, तो अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको जो मलिनता है ठीक हो जाएगा, आपको प्रसन्न कर देंगे। क्योंकि वो पुण्यात्मा जो भगवान विष्णु का सेवा करते हैं, वो लोग जब नहाएंगे ऑटोमेटिकली आपको
उसका इफेक्ट मिलेगा। और जब कलियुग का 500 साल चला जाएगा, चैतन्य महाप्रभु संसार में आएंगे और चैतन्य महाप्रभु का जो भक्त लोग, मतलब कलियुग का 5000 साल के बाद चैतन्य महाप्रभु आएंगे और उन्होंने जाने के बाद और वैष्णव धर्म का प्रचार होगा और 500 साल का बाद सारा दुनिया में वैष्णव में फैलेगा। पूरा दुनिया भर से लोग आएंगे गंगा में स्नान करने के लिए। उससे क्या होगा, आपका महिमा और प्रसारित होगा जिंदगी बात में। वो दोनों युक्ति से गंगा माया राजी हो गए। जब गंगा माया समझ गए ठीक है, प्रस्ताव ठीक है, तो वो क्या आए, आकर शिव जी का जटा में वो घुसे। घुसने के बाद शिव जी अपना बाण से थोड़ा सा खोलकर गंगा को नीचे निकालें कुछ और कुछ अपना सिर पे रखें। इसलिए शिव जी का और एक नाम है गंगाधर। जैसे हम लोग मोबाइल फोन में अडेप्टर लगाते हैं, अडेप्टर मतलब क्या है, जो करंट आता है उसको हमारा मोबाइल में जितना ज़रूरत होता है इतना ही वो हमारे पास भेजते हैं। इसलिए वो शिव जी का जो जटा है वो एक अडेप्टर जैसे काम किया। उनका जो गति को रोक दिया, रोकने के बाद हमारे जितना ज़रूरत है इतने हमारे पास भेज दिए। ऐसे वो गंगा जी वहाँ से गंगोत्री से बहुत बड़ा कड़बर माने ध्वनि कर वो आने लगे और उनका सामने में भगीरथ महाराज अपना रथ लेकर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं गंगा सागर में, जहाँ सागर द्वीप है, जहाँ पे उनका सारे पितृपुरुषगण 60,000 पितृव्यगण वहीं भस्म हुए थे कपिल मुनि के आश्रम में। वही आश्रम की तरफ जा रहे हैं गंगोत्री से। जब आ रहे हैं तब तो वो क्या किए, जब नवद्वीप धाम के पास आ गए तब नवद्वीप धाम के पास में आकर वहीं अचानक देखें कोई गंगा का शब्द भी नहीं, गंगा गायब हो गई। गायब हो गए, क्या बात है, कहाँ गायब हो गए? तब वो क्या किए, तुरंत पीछे देखे, गंगा मिलते नहीं। तब जाकर देखते हैं एक मुनि ने तपस्या करते हैं और उधर उनका आश्रम है, आश्रम पहुँच गए और मुनि को प्रार्थना की। मुनि जो प्रार्थना किए तो मुनि समझ गए क्या बात है। एक्चुअली वो मुनि का नाम था जाह्नू मुनि। जाह्नू मुनि वो ब्रह्मा का 10वां पीढ़ी में आते हैं। ब्रह्मा का लड़के का नाम था अत्रि, जो ब्रह्मा का आँख से निकाले थे। अत्रि ने अनुसुया को शादी किए थे और अत्रि अनुसुया से एक लड़का होता है, उसका नाम चंद्र, जो चंद्रमा हम लोग बोलते हैं, वो अत्रि का लड़का होते हैं। चंद्रमा से उनका लड़का है बुद्ध, बुद्ध का लड़का है पुरुरुवा। पुरुरुवा का 5 लड़का थे, धृतय, आयुष, सतया, जय, विजय। वो 5 लड़का का जो विजय थे, विजय का एक लड़का था, उसका नाम था भीम। भीम का एक लड़का था, उसका नाम था कांचन। कांचन का एक लड़का था जिसका नाम था हत्रक, और हत्रक का जो लड़का उनका नाम था जाह्नू। मतलब जाह्नू मुनि जो थे वो ब्रह्म का 10वां पीढ़ी में थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु का 10वां पीढ़ी में प्रभुपाद आते हैं, ऐसे जाह्नू मुनि आपका ब्रह्मा का 10वां पीढ़ी में थे। श्रीमद् भागवतम में 9वें स्कंध 15 अध्याय में ऐसे वर्णन आती है। अभी वो जाह्नू मुनि नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु गौरांग अवतार आएंगे बोलकर यहीं तपस्या करते थे और हजारों साल से तपस्या करते करते वहीं पे जब देखें एक दिन गायत्री करने जा रहे हैं, तुरंत गंगा आकर उनका पूरा आश्रम को भाषा कर ले गया। जाह्नू ने इतना गुस्सा हो गए तो तुरंत सारे गंगा को अपना कमंडल में ले लिए। जैसे हम लोग पानी एक घूंट पानी पीते हैं, ऐसे एक घूंट में वो सारे ले लिए। लेने के बाद हम सोचेंगे कैसे ले लिए, लेकिन ऐसे हम लोग और भी देखे हैं। जैसे अगस्त्य मुनि सारे सागर को अपना एक घूंट में पी लिए थे। जैसे वो उसको समझने में थोड़ा सा कठिनाई होती होगी, लेकिन
जैसे कहानी आता है, एक कुआं का अंदर एक मेढक होता है। मेढक, जो मेढक होता है वो मेढक, दूसरा एक मेढक बाहर से आया जो प्रशांत महासागर से आया हुआ। वो बोलता है हम जहाँ रहते हैं ना वो तुम्हारा कुआं से बहुत बड़ा है। वो बोलते बड़ा मतलब कितना बड़ा है? उसका 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, 7 गुना होगा, 10 गुना होगा। और ऐसे सोचते सोचते टूट ही गया, फट गया। मतलब उसका प्रशांत महासागर कहाँ है और कुआं कहाँ है? कभी एक कुआं में जन्म हुआ, कुआं में बड़ा हुआ कोई मेढक, वो कभी समझ नहीं सकता है प्रशांत महासागर कितना बड़ा है। ऐसे ही हम लोग का दिमाग में नहीं घुसेगा कैसे गंगा को पान किए थे, कैसे अगस्त्य मुनि पान किए थे समुद्र को। लेकिन वो संभव है, जो ऐश्वर्य शक्ति होता है ऐश्वर्य शक्ति संभव है। भक्ति विनोद ठाकुर अपना नवद्वीप धाम महात्मा वर्णना करते हैं। गौरांग चैतन्य महाप्रभु का लीला, चैतन्य महाप्रभु गंगा के किनारे में, गंगा में बहुत सारी लीला किए हैं। और नरहर चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु बहुत सारी लीला वर्णन किए हैं। और इस जानमुनि के लीला भी यहीं पे आते हैं। जब जानमुनि ने उसको पान कर लिया और इसके बाद क्या हुआ, जब भगीरथ ने देखे अरे गंगा को कोई शब्द नहीं होती है, तो वो के वापस आए। वापस आकर जानमुनि को प्रार्थना किए। जब जानमुनि को प्रार्थना की क्या हुआ, क्या गंगा जी कहाँ गए, तो जानमुनि समझ गए। समझ कर जानमुनि उनको कृपा कर उनका कान से वो नदी को, गंगा जी को और निकाले। इसलिए जानमुनि को कोई बोलते हैं वो गंगा जी का पिताश्री, और कोई बोलते हैं जानमुनि गंगा का पिता है, क्योंकि वहीं से उत्पत्ति हुई, इसलिए गंगा का और एक नाम है जाह्नवी। और कहीं कहीं संत लोग बोलते हैं उनका भाई बनाए जानमुनि को, मतलब उनका गंगा जी का भाई है जानमुनि। जो भी हो वो बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे एक नया बात बताने जा रहे हैं। शास्त्र में बोलते हैं हम लोग, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासा विशिज्यस्य मतन्न भिन्न धर्मस्य तत्त्वं निहितः गुहाया महाजन जन कतस्य पंथा। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, हम लोग तर्क कर कर श्रुति शास्त्र से लेकर हम भगवान की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। नासा विशिजस्य मतन्न भिन्न, कई मुनियों का कई मत आए। धर्म से तत्व निहित हुआ, इसलिए धर्म का जो तत्व होता है वो बहुत गुज्ज तत्व होता है। वो मुझे तो कैसे हमको पता चलेगा, महाजन जन गतस्य पंथा, महाजन लोग जो इसको बताएंगे। महाजन मतलब जैसे नारद, कपिल, मनु, भीष्म, व्यासदेव, सुखदेव, आपका प्रहलाद, जनक और शिव, ऐसे 12 महाजन होते हैं। अभी 12 महाजन के अंदर भीष्म आते हैं। कोई भीष्म ने जब तपस्या कर समझ पाए, जब उनका भीष्म का माँ कौन थी, गंगा जी थी। भीष्म का माँ गंगा जी, इसलिए वो एक बार उनका नाना जी के घर आए थे, जानमुनि के आश्रम में आए थे। जानमुनि के आश्रम में आकर जब इधर दर्शन किए, वहीं पे वो समझ पाए जो वहीं भगवान चैतन्य महाप्रभु इसी जगह में आविर्भूत होने वाले हैं। क्योंकि
भगवान सबको छुपा सकते हैं, लेकिन अपने भक्त को छुपा नहीं सकते हैं। असुर स्वभाव कृष्ण कबू नहीं जाने, लुकाए नारी कृष्ण भक्त जमस्तान। भगवान भक्त का पास से अपने को छुपा नहीं सकते। इसलिए भीष्म तो महाजन ही थे, वो जब इधर आए वो समझ गए यहीं पे चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं। और जैसे प्रहलाद महाराज एक खंबा से भगवान को दर्शन किए थे, ऐसे भीष्मदेव चैतन्य महाप्रभु दर्शन किए। उनका गौरांग अवतार जो राधा रानी का भाव लेकर जो आए थे भगवान कृष्ण स्वयं, इस चैतन्य महाप्रभु दर्शन किए। और चैतन्य महाप्रभु से जब दर्शन किए, चैतन्य महाप्रभु आगे आकर कैसे हरिनाम महामंत्र प्रचार करेंगे और इस हरिनाम महामंत्र एक दिन सारा विश्व को ग्रास करेगा, वो सब जब सुने हैं वो अपने भाव विभोर होकर कीर्तन करने लगे। जब कीर्तन करने लगे तो अब इतना नृत्य कीर्तन करते हैं, उनका अष्टसात्विक विकार आ गया इस जाह्नवीद्वीप में। इसलिए इस जाह्नवीद्वीप को बोलते हैं बंदम द्वीप। जैसे नवद्वीप में श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन, ऐसे नवविध भक्ति का 9 द्वीप को होता है, और जाह्नवीद्वीप को बोलते हैं बंदन, क्योंकि यहाँ पे भीष्मदेव चैतन्य महाप्रभु बंदन किए थे और उसका पहले जाह्नवमुनि को महाराज भगीरथ ने बंदन किए थे और बंदन कर करके इस जगह को पवित्र किए थे। और ये जाह्नवमुनि आज का दिन में इस गंगा जी को पान किए थे। इसलिए इस बहुत पवित्र दिन है, पवित्र स्थान है जाह्नवीद्वीप, और हम भगवान की स्तुति करने के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए हम जाह्नवीद्वीप जा सकते हैं। और कभी हमारा मौका मिले हम गंगा सागर जाकर वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं कपिल मुनि को, और गंगा जी कैसे सागर में मिलित हुए वो दर्शन कर सकते हैं। जय गंगा माया की, जाह्नवमुनि की, समवेत भक्तबिंद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।